हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे मिशन एजुकेशन आपके घर में। आज हम आसियान संगठन के बारे में पढ़ेंगे। आसियान जो दक्षिणी पूर्वी एशिया के बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से को कवर करता है। आसियान एक असैनिक सामान्य संगठन है। तो आसियान की उत्पत्ति कब हुई, आसियान का इतिहास क्या रहा, वर्तमान में आसियान की क्या स्थिति है, इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। आसियान प्रारंभ में एक संस्था थी, एशा, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, उसी का विस्तार आसियान बना था। और ये जो दक्षिण पूर्वी एशिया शब्द है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग एडमिरल माउंटबेटन ने बैंकॉक सम्मेलन में किया था, लगभग 1953 में। तभी कि दक्षिणी पूर्वी एशिया है एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामरिक और आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से उभरता हुआ क्षेत्र था। और ब्रिटेन के द्वारा अपने औपनिवेशिक साम्राज्य खत्म करने के बाद में वहाँ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थिति है वो शून्य प्राय हो गई थी। और चीन ये चाहता था कि इस पूरे क्षेत्र को अपने सानिध्य में रख ले, अपने आधिपत्य में रख ले। चीन की साम्यवादी शक्ति है वो लगातार बढ़ती जा रही थी। और दक्षिणी पूर्वी एशिया ये भारत का तो पूर्वी क्षेत्र है, भारतीय जो एशिया का उपमहाद्वीप भारत है उसका तो पूर्वी क्षेत्र है, और चीन का ये दक्षिणी क्षेत्र है। तो चीन इसमें खासा रुचि दिखा रहा था, क्योंकि एशिया का ये महत्वपूर्ण हिस्सा जहाँ चावल की खेती सबसे अधिक होती है, इसे चावल का कटोरा या धान का कटोरा के नाम से जाने जाते हैं। इंडोनेशिया जैसे देश है वो तेल उत्पादक थे, और प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में एक प्राकृतिक पुल का कार्य ये सभी देश कर रहे थे। तो इस क्षेत्र की बहुत महत्वपूर्ण सामरिक स्थिति और बहुत महत्वपूर्ण आर्थिक और जो सांस्कृतिक और सामाजिक योगदान है पूरे विश्व में था। तो इन देशों को या तो चीन का आधिपत्य स्वीकार करना था या अपना स्वयं का अस्तित्व बनाए रखना था। स्वयं का अस्तित्व इसलिए नहीं बना सकते थे क्योंकि ये सभी छोटे छोटे देश थे। तो इन सभी ने मिलकर अपना एक संगठन है वो बनाया, और उसी को हम आसियान संगठन से जानते हैं। इसकी स्थापना जो शुरू में एशिया था उसमें 3 देश थे, फिलीपींस, मलेशिया जिसे फेडरेशन ऑफ मलाया भी कहते हैं, और थाईलैंड। इन तीनों ने मिलकर एशिया संगठन तैयार किया था कि वो अपनी स्थिति है वो पूरे विश्व के देशों के सामने मजबूत बना सके। और इसी का जो विस्तारित रूप है वो आसियान बना। आसियान की स्थापना विधिवत 8 अगस्त 1967 को हुई थी, और 8 अगस्त 1967 को आसियान डिक्लेरेशन या बैंकॉक डिक्लेरेशन या बैंकॉक घोषणा के नाम से इसे जानते हैं। और 8 अगस्त 1967 को विधिवत रूप से आसियान ने कार्य करना शुरू कर दिया था। ये एक असैनिक संगठन है। प्रश्न आ सकता है आपके सामने कि आसियान है वो कौन सा संगठन है, असैनिक, और इसका पूरा नाम पूछा जाता है। शॉर्ट में ASEAN, और इसकी जो फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ये जरूर याद रख लीजिएगा। और इसके जो शुरू में संस्थापक देश है वो 5 थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। फिलीपींस, मलेशिया और थाईलैंड एशिया में थे, और नए जुड़े इंडोनेशिया और सिंगापुर। ये 5 संस्थापक देश थे। यानी 8 अगस्त 1967 से इन 5 देशों ने एक संगठन के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया था। बाद में जो नए 5 सदस्य जुड़े, ब्रुनेई, लाओस, म्यांमार, वियतनाम और कंबोडिया। कंबोडिया सबसे आखिर में जुड़ा था 30 अप्रैल 1999 को। उसके बाद आसियान का कोई नया सदस्य नहीं बना। ध्यान दीजिएगा, एशिया में भारत उपमहाद्वीप माना जाता है, भारत एक बड़ा राज्य माना जाता है, चीन माना जाता है, लेकिन भारत और चीन है वो आसियान के सदस्य देशों में नहीं गिने जाते हैं। और प्राय प्रश्न पूछ लिया जाता है कि आसियान दिवस कब मनाया जाता है,
ऑफ कोर्स जिस दिन इसकी संस्थापना हुई थी, बैंकॉक डिक्लेरेशन हुआ था 8 अगस्त को आसियान दिवस के रूप में मनाते हैं। और इनका जो मोटो है, मेन लक्ष्य या उद्देश्य कह सकते हो, तो इन्होंने इन सभी देशों ने मिलकर एक ही मोटो बनाया था, द मोटो ऑफ आसियान, वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। यानी एक ही विजन होगा हमारा, एक ही पहचान और एक ही समुदाय होगा। यानी 10 देश मिलकर एक बन गए थे। अगर ये 10 अलग अलग काम करते हैं तो शायद इस पर कोई बड़ा देश है वो आक्रमण कर सकता है। बड़ा देश है जैसे इंडोनेशिया के तेल पर अपना आधिपत्य जमा सकता है, या जो धान का कटोरा चावल पर आधिपत्य जमा सकता है। इस तरह इन देशों की जो मुख्य बात थी उन पर कोई भी अपना अधिकार कर लेता। तो इन 10 ने मिलकर एक ही अपने आप को एक देश बना लिया और अपना मोटो रखा, वन विजन, वन आइडेंटिटी और वन कम्युनिटी। आसियान का जो सचिवालय है वो जहां इसकी प्रथम स्थापना हुई थी, जकार्ता में, इंडोनेशिया में है। आसियान की जो कार्य की भाषा है, वर्किंग लैंग्वेज है, वो अंग्रेजी है। अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, तो आसियान ने भी अपनी जो वर्किंग लैंग्वेज है वो अंग्रेजी में रखी है। और इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो, ये जो 10 सदस्य देश है इन सभी की राष्ट्रभाषा, यानी मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और वियतनाम, 10 के 10 देशों की जो राष्ट्रभाषा है वो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनकी वर्किंग लैंग्वेज कौन सी है, तो अंग्रेजी, और ऑफिशियल जो 10 सदस्य देश है उन सदस्य देशों की उनकी खुद की जो नेशनल लैंग्वेज है, राष्ट्रीय भाषा है। एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि आसियान के जो है वो महासचिव कौन है वर्तमान में, तो आप लिख देंगे वर्तमान में महासचिव डॉटो लिप जॉक होई 2018 में नियुक्त हुए थे जकार्ता में, और 2022 तक इनका कार्यकाल रखा गया है। यानी 5 वर्ष के लिए एक सचिव है वो चुना जाता है और वो 5 वर्ष तक कार्य करते हैं। अब प्रश्न होगा कि सचिव का चुनाव किस तरह से होगा, तो सदस्य देशों में से, यानी जो ये 10 सदस्य देश है ये अल्फाबेटिक आधार पर सचिव बनाते हैं। जैसे मान लो स्टार्ट में अगर ब्रुनेई का है तो फिर कंबोडिया का, फिर लाओस, मतलब जैसे जैसे अल्फाबेटिक ऑर्डर है, अल्फाबेटिक रोटेशन से इनका सचिव होता है। वर्तमान में ब्रुनेई दरुसलम, जो ब्रुनेई राष्ट्र है उसी का सचिव है जो डाटो लिम जोक, नाम याद कर लीजिए, डाटो DATO लिम LIMJOCK डाटो लिम जोक होई है, वो वर्तमान में इसके महासचिव है और ये 2022 तक रहेंगे। अब जैसे अन्य संगठनों की समिट होती है वैसे ही आसियान की समिट हुई। हालांकि स्थापना आसियान की है वो 1967 में हुई थी, लेकिन प्रथम समिट है वो 24 फरवरी 1976 में इंडोनेशिया के बाली नामक स्थान पर हुई थी। और जो अभी वर्तमान की जो 36वीं समिट है वो कोरोना के कारण पोस्टपोन कर दी गई है। तो अंतिम जो 35वीं समिट है वो 3 नवंबर 2019 को बैंकॉक में हुई थी। आपसे परीक्षा में प्रश्न प्राय वैसे अभी तक इसकी 35 समिट हो चुकी है, लेकिन प्राय प्रथम और अंतिम के बारे में पूछा जाता है। तो प्रथम याद रख लीजिएगा 24 फरवरी 1976 को इंडोनेशिया के बाली नामक स्थान पर हुई थी, और अंतिम 36 अंतिम होनी थी 2020 की, लेकिन कोरोना के कारण पोस्टपोन कर दी गई है। तो 35 है वो अंतिम हुई थी 3 नवंबर 2019 को बैंकॉक में। अब आसियान के संस्थापक देश, न्यू एंट्रेंट्स जो नए जुड़े थे, इसके अलावा आसियान में कई और तरह के सदस्य देश भी हैं। तो एक होते हैं ऑब्जर्वर कंट्री, यानी जो निरीक्षक देश है, निरीक्षण का कार्य करते हैं इनकी गतिविधियों में। उनमें 2 है, तिमोर लेस्टे और पेपुआ न्यू गिनिया। तिमोर लेस्टे और पेपुआ न्यू गिनिया इसके ऑब्जर्वर कंट्री या ऑब्जर्वर देश है। नाम याद रख लीजिएगा, नोट कर लीजिए, तिमोर लेस्टे और पेपुआ न्यू गिनिया। अब आपके सामने प्रश्न ये भी आता है, क्या भारत है वो आसियान का सदस्य देश है? तो इसका उत्तर होगा नहीं, भारत आसियान का सदस्य देश नहीं है।
भारत को 24 जुलाई 1996 को पूर्ण संवाद सहभागी के रूप में सदस्य बनाया गया था। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, भारत पूर्ण संवाद सहभागी सदस्य देश है। भारत सार्क का सदस्य देश है, आसियान का नहीं है। इसके अलावा आसियान में +3 मतलब 3 अन्य जो देश है उनको भी महत्वपूर्ण स्थान है। और इन 3 देशों की आसियान में रुचि लेने का कारण यही है कि ये दक्षिणी एशिया है, वो एशिया का पूर्वी और दक्षिणी हिस्सा है, वो बहुत महत्वपूर्ण है तेल की दृष्टि से भी और अन्य प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से भी। साथ ही प्रशांत महासागर और हिंद महासागर को जोड़ने के लिए ये प्राकृतिक पुल का कार्य करता है। तो इसके आसियान +3 देश है, चीन, जापान और साउथ कोरिया, यानी चाइना, जापान और साउथ कोरिया है, वो तीनों ही इसके आसियान +3 देश है। और अब आसियान ने अपनी 3 और कम्युनिटी भी बना रखी है, क्योंकि आसियान है वो केवल और केवल कोई सैन्य संगठन नहीं है, बल्कि ये असैनिक संगठन है। इसका वन विजन, वन आइडेंटिटी और वन कम्युनिटी पे काम करता है। तो इन देशों के ने मिलकर यह तय कर लिया था कि इन सभी देशों का राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास भी होना अनिवार्य है और उनमें एकता भी जरूरी है। तो इन्होंने 3 अन्य कम्युनिटी बनाई थी, आसियान पॉलिटिकल सिक्योरिटी कम्युनिटी, आसियान राजनीतिक सुरक्षा कम्युनिटी, आसियान इकोनॉमी कम्युनिटी यानी आसियान आर्थिक कम्युनिटी और आसियान सोशल कल्चर कम्युनिटी, आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय, सामाजिक सांस्कृतिक कम्युनिटी है। ये 3 अन्य कम्युनिटी है वो कार्य करती है। तो ये थी आसियान संगठन की मोटी मोटी बातें। कल हम आसियान की कार्य और शक्तियों का अलग से विस्तार से चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तो आपसे बिल्कुल फैक्ट प्रश्न पूछे जा सकते हैं और आपको सभी तथ्यों के बारे में बता दिया गया है। वर्तमान सचिव कौन है, वर्तमान अंतिम समिट कहाँ हुई थी, प्रथम कहाँ हुई थी, संस्थापक देश कितने थे, पहली समिट कब हुई, वर्तमान में महासचिव कौन है, ये सभी प्रश्न आज के वीडियो के अनुसार आप नोट्स बना लेंगे। तो देखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।